अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजेला कंसल्टेंट से मैं हूं राना जहांज़ेब। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आए हैं न्यूजीलैंड का। जैसे कि आपने शायद सोशल मीडिया पर सुना भी हो कि न्यूजीलैंड ने अपने कुछ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में बहुत ही आसानियां कर दी हैं, काफ़ी सारी रिलैक्सेशन इसमें लेकर आए हैं और इस तरह की आसानियां पैदा कर दी हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अगर चाहें तो अपना मुस्तकबिल न्यूजीलैंड में बना सकते। तो न्यूजीलैंड में दो तरह के प्रोग्राम्स आए हैं, एक ऐसे कि जो हाईली स्किल्ड लोगों के लिए हैं और दूसरे वो जो स्किल्ड लोगों के लिए हैं या सेमी स्किल्ड लोगों के लिए हैं। और इनमें इस तरह की आसानियां पैदा की हैं कि जो एक प्रोग्राम में तो जाते ही आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाती है और दूसरे प्रोग्राम में 2 साल वहाँ पर रहने के बाद आपको पीआर मिल जाती है। और जॉब हासिल करने का तरीक़ेकार भी इंतहाई आसान कर दिया है, उसकी ब्रैकेट्स लो कर दी हैं, उस तरीक़ेकार में रिलैक्सेशन लेकर आए हैं और एम्प्लॉयर के लिए इस तरह की आसानियां पैदा कर दी हैं कि अब वो पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करके न्यूजीलैंड बुला सकते हैं। जी व्यूज़, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन लिस्ट की। जिस तरह आपको पता है कि यूके और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के नाम से एक लिस्ट मौजूद होती है, इसी तरह जो न्यूजीलैंड ने एक नई लिस्ट जारी की है, अपडेट की है, उसका नाम है ग्रीन लिस्ट। उसमें वो ऑक्यूपेशन डाले हैं जिनकी वहाँ पे शॉर्टेज है। न्यूजीलैंड में जिन जिन ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है वो उस ग्रीन लिस्ट के अंदर डाल दी हैं और उस ग्रीन लिस्ट की जो एलिजिबिलिटी है उसको आसान कर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट को आसान कर दिया है ताकि हमारे मुल्कों में जो लोग हैं जो वैसे स्किल वर्कर वीज़े पर नहीं जा सकते वो इस ग्रीन लिस्ट में चले जाएं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आरजेला कंसल्टेंट के चैनल से हम आपके लिए मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़ा इमिग्रेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यह हमारे लिए हौसला होता है, इंकरेजमेंट होती है ताकि इसी तरह की मफीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। और अभी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें यह भी बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट करें और अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करें। आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा व्यूज़, इसमें मैं आपको जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा और इस वीज़े के बारे में मुकम्मल मालूमात बताऊँगा कि अगर आपने टियर 1 जो मैंने हाईली स्किल्ड वीज़ा बोला या टियर 2 जो मैंने सेमी स्किल्ड टाइप का वीज़ा बोला, इनमें से दोनों में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, इनके बारे में सारा कुछ बताऊँगा। लेकिन जो चीज़ें सेम हैं वो क्या है वो देखें। इनकी जो खासियत जो मुझे समझ आई है, खासियत ये समझ आई है कि सबसे पहले तो इसमें आपकी जो एज है वो 55 तक है, यानी अगर आप 55 साल तक के भी हैं तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस 55 से ज़्यादा ना हो, 55 से नीचे जितनी भी एज है आपकी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो मुझे इस वीज़े की खासियत समझ में आई वो ये आई कि आपकी फैमिली, कि इस वीज़े में आपकी फैमिली भी अलाउ है, एलिजिबल है आपको साथ ज्वाइन करने में। यानी जब आपका वीज़ा लगेगा आपकी फैमिली भी आपके साथ जा सकती है। अच्छा, अब फैमिली में क्या क्या इंक्लूड है? फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे और बच्चों की जो एज है वो भी 24 साल तक है। यानी अगर आपके 24 साल तक के बच्चे भी जा सकते हैं, 24 साल से ऊपर के नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो होगी खास चीजें इस वीजे की। अब मैं ये करता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक नेबरिंग कंट्री है और बड़ा ही जबरदस्त कंट्री है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा और दोनों प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस दूंगा और बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया, इसका प्रोसेसिंग टाइम, इसकी फीस, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा और जॉब कैसे हासिल करनी है। तो जैसे कि आपको बताया, ज़्यादातर ये वीज़े इसी तरह के होते हैं कि वो कहते हैं सिर्फ आप जॉब हासिल कर लें। जॉब हासिल करने का मकसद है जॉब ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर ले आए और उसके बाद आप पीआर हमसे हासिल कर लें। ठीक है जी, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2
प्रोग्राम है। पहला है टीयर 1 प्रोग्राम और जिसका नाम है स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा, यानी इस वीज़े के ऊपर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सीधी सीधी रेजिडेंस मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी डिटेल में अगर चले जाएं, ये देखें न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ये वेबसाइट हमने खोली हुई है। अच्छा, अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ यू हैव अ जॉब और जॉब ऑफर विद एन accredited employer and your job is on tier 1 of the green list of in demand jobs। ठीक है जी, अगर आपकी जॉब ग्रीन लिस्ट के टीयर 1 पे है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लेंथ ऑफ स्टे कितना देखें, इंडेफिनेटली लिखा हुआ है कि इस पे आप इंडेफिनेट लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी जो कॉस्ट है वो न्यूजीलैंड $6,450 है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कहते हैं कि जो 80% एप्लीकेशन है वो हम 3.5 महीने 3.5 मंथ्स में कर देते हैं। एज रेंज जैसे कि आपको बताया था 50 ईयर्स 55 ईयर्स और यंगर। ठीक है जी, 55 ईयर्स या उससे यंगर होना चाहिए। अच्छा, टू अप्लाई यू मस्ट बी एज 55 और यंगर, बी वर्किंग फॉर एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर और हैव अ जॉब ऑफर और हैव और बी ऑफर्ड अ ग्रीन लिस्ट टीयर 1 जॉब। ठीक है जी, ये आपको बताएंगे कि ग्रीन लिस्ट में जाके आपने टीयर 1 जॉब्स कैसे ढूंढनी है और टीयर 2 जॉब्स कैसे ढूंढनी है। अच्छा, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का भी देखें कोई टेस्ट नहीं वो आपसे मांग रहे, वो कह रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश आप बोल सकते हो और समझ सकते हो। वो कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। मीट अदर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वीज़ा। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट भी आपको बताते हैं। दिस वीज़ा लेट्स यू लिव वर्क एंड स्टडी इन न्यूजीलैंड, इंक्लूड योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज 24 और यंगर इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि 24 साल तक के बच्चे भी जो है वो आप ला सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये समझ के खुद अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आप खुद अप्लाई करें, अपने लैपटॉप से अप्लाई करें, हमारी वीडियो खोल लें, उसमें जो जो स्टेप्स आपको बताए हैं उसको फॉलो करें, इसको स्किम थ्रू करें, इस पे पूरी रिसर्च करें और फिर खुद ही अप्लाई करें। तो ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको पैनल नज़र आ रहे होंगे। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, हु कैन अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स यू नीड, हाउ टू अप्लाई, how to pay and submit, when you get your visa, when you arrive, while you are in New Zealand, staying longer और apply online। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन का आपको टैब नज़र आ रहा है। तो इस टीयर 1 वीज़े के लिए जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी उसके लिए अप्लाई कहाँ से करना है, ये जो बटन नज़र आ रहा है इससे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अब ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन है तो सारी तो मैं आपको नहीं बता सकूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आपको बताया हु कैन अप्लाई। अब ये देखें इसमें डिटेल में अगर जाएं, एज 55 का लिखा है और जी गुड हेल्थ लिखा है, गुड करैक्टर लिखा है। ठीक है जी, और हैव अ जेन्युइन रिलेशन विद योर पार्टनर, यानी आपको चेस्ट एक्सरे या जो मेडिकल होगा वो करवाना पड़ेगा, आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसके लिए लेना पड़ेगा, इंग्लिश अपनी प्रूव करनी पड़ेगी कि आपको बेसिक आती है, और जेन्युइन रिलेशनशिप, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप जेन्युइन होना चाहिए, यानी मैरिज सर्टिफिकेट आपको इसके लिए चाहिए। एज का आपको बता दिया कि 55 और यंगर, और करंट जॉब और जॉब ऑफ़र उन्होंने कह दिया जी कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है। ठीक है, इसके साथ आपकी जॉब होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट जो है वो भी वो ये आपको बता रहे हैं कि ये नीचे दे देंगे। अच्छा, अब टीयर 1 की जॉब के लिए आपकी जो सैलरी है वो $33.56 एन आवर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी आगे अगर चले जाएँ तो कॉन्ट्रैक्टर ये आगे मज़ीद डिटेल दी हुई है। फिर उसके बाद हेल्थ के बारे में बताते हैं, चेस्ट एक्सरे और उसके मतलब सारी डिटेल ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर करैक्टर कहते हैं तो उसमें ज़ाहिर है आपको अगर आपका कंट्रीज लिस्ट में शामिल है तो ये पुलिस सर्टिफिकेट ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये सारा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पिछले 10 साल का वो सर्टिफिकेट बता रहा हो, यह आपने देना है। उसके बाद पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बारे में ये बताया, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट पे आ जाए। अच्छा, वो कह रहा है कि यू मस्ट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूजीलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो आप टीयर 1 पर आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश। उसमें वो कह रहा है देयर आर 2 वेज टू शो अस यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश थ्रू। कह रहा है कि 2 रास्ते हैं जहाँ से आप हमें ये जाहिर कर सकते हैं। एक तो सिटीजनशिप के आप किस मुल्क से आ रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान से आ रहे हैं तो यहाँ के लिए तो आपको चाहिए। ठीक है, वेयर यू स्टडीड, योर क्वालिफिकेशन यू गेन,
इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, पहला तो वो कहता है कि अगर आपने डिग्री की है, जो स्टडीज़ की है, उसकी डिग्री आप या उसकी इक्वलेंस आप ले आएँ, वो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो आप यूनिवर्सिटी से लेटर ले आएँ, वो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम होगा कि जो एजुकेशन है ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये सारी इंग्लिश में होती है। तो वो आप इन्हें बताएंगे तो मेरा कभी ख्याल है कि ये इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। और इंग्लिश का अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैसे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, फैमिली के लिए भी उन्होंने बोला है कि उनको भी बेसिक जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए। उसके बाद अब ये डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लें, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, उसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी आ गई, आपकी फ़ोटो आ गई, एविडेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे आ गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस सर्टिफिकेट, एविडेंस यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, एविडेंस ऑफ द जॉब ऑफर, ट्रांसलेट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन इंग्लिश। वो तो जाहिर है जो कोई डॉक्यूमेंट आपको इंग्लिश में नहीं है उसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे। और आगे ये डॉक्यूमेंट थोड़े से उन्होंने बताए हैं। अच्छा, अप्लाई करने के बाद वो कहते हैं कि जी वी मे कॉन्टैक्ट यू एंड आस्क फॉर योर ओरिजिनल पासपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, मोर एविडेंस सच एज बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप्स, मोर एविडेंस ऑफ योर एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये वो कहते हैं हम आपसे मांग सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, वो कह रहे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला स्टेप कौन सा है, देखिए सारी बातें अब मैं खुद आप ज़ुबानी नहीं कर रहा, मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप क्या है जी, वो कह रहा है फर्स्ट स्टेप है गैदर योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऊपर उसने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, ये सारा उसकी आगे तफसील बता रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो पहला स्टेप क्या था जी, कि ये सारा बता रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स के मतलब। ठीक है, कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अब जब आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए इसके मुताबिक जो वो बता रहा है, दूसरा क्या है जी, टू अप्लाई ऑनलाइन लॉगिंग टू योर अकाउंट और सेटअप अकाउंट इफ़ यू डू नॉट हैव वन ऑलरेडी। अच्छा, अब इस पे वो कह रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन आप करें, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, इसमें तो वो आपको बता रहा है ना कि आपने अप्लाई वीज़े के लिए कैसे करना है। ठीक है, लेकिन इसकी पहली शर्त ये है कि आपने जॉब ऑफ़र लेटर लेनी है। तो ये सारे प्रोसेस करने से पहले आपने जॉब ऑफ़र लेटर लेनी है। जब आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो फिर ये स्टेप्स आप पे लागू होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जी सबमिट योर एप्लीकेशन एंड पे द फ़ी। जो फ़ी ऊपर आपको बताई है वो आपने पे करनी है एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। थर्ड स्टेप वो कहता है कि जी वेट फॉर योर डिसीजन, कि अपने डिसीजन का इंतज़ार करें। और उसके बाद फोर्थ स्टेप वो बताता है कि हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये तो वो चीज़ें हैं जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, अब आपने टीयर 1 वीज़े के लिए अप्लाई करना है। उसके 4 स्टेप्स हैं जो वो अपनी वेबसाइट पे बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब जब हम क्लिक करेंगे अप्लाई पे, अप्लाई ऑनलाइन पे, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये देखें न्यूजीलैंड इमिग्रेशन लिखा हुआ है और ये रियल मी, ये एक कंपनी जिनके साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, ये लिखा हुआ है। इसमें अब आपने सबसे पहले राइट साइड पे क्लिक करना है क्रिएट अ रियल मी अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका अकाउंट आपने पहले बनाना है। जब आपका अकाउंट बन जाए, लोग साइन अप हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने ये डिटेल इसमें एंटर करके लॉगिन करना है। ठीक है जी, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसका कोड लिख के, यूज़र नेम लिख के, पासवर्ड लिख के अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आपने आगे स्टेप फॉलो करने हैं। अच्छा जी, अब जब आपका अकाउंट उसमें बन गया तो फिर आप यहाँ पे जाके फिर हाउ टू पे एंड सबमिट करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें डिटेल वी कैन डिस्प्ले एंड प्रोसेस। अच्छा जी, ये देखें ये नीचे आ रहा है हाउ टू पे एंड सबमिट। इसमें वो उन्होंने हमसे लोकेशन पूछी है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, कि जब आप अप्लाई करते हैं और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दोनों में मैंने पाकिस्तान इंटर किया, तो उसमें वो ये बता रहा है कि 6450 न्यूजीलैंड डॉलर आपने पे करने हैं एप्लीकेशन कॉस्ट। लेकिन ये बाद में पे करनी है, ये तब पे करनी है जब आपका जॉब ऑफ़र लेटर आ जाएगा। जब जॉब ऑफ़र लेटर आ गया तो जाहिर है ये इस चीज़ की गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, चेक हाउ लॉन्ग इट विल टेक। उसमें बता रहा है 3.5 मंथ्स। हाउ टू सबमिट, ऑनलाइन सबमिट करनी है। और ये आप उन्होंने अपने आवर्स और ओपनिंग आवर्स और टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं। व्हेन यू गेट योर वीज़ा यू मस्ट कम टू न्यूजीलैंड विद इन 12 मंथ्स। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जब आपको वीज़ा इशू हो जाए तो 12 महीने के अंदर अंदर आपने न्यूजीलैंड में आना है। और जब आप न्यूजीलैंड में आ जाएंगे तो ये एंट्री रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, एज पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड एंट्री रिक्वायरमेंट एवरीवन मस्ट कंप्लीट अ न्यूजीलैंड ट्रैवलर। ये NZTT डिक्लेरेशन है, ये आपने फिल करनी होती है। उसके बाद
वो बता रहा है कि ट्रैवलिंग कैसे करना है उसके बारे में, अगर आप बाई एयर जा रहे हैं या बाई सी जा रहे हैं, ये डिटेल। खैर ये इतनी तफसील की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और वाइल यू आर इन न्यूजीलैंड, जब न्यूजीलैंड में होंगे तो आपकी वीज़ा कंडीशन आपके ई वीज़े के ऊपर लिखी होंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया के अक्सर बेशतर मुल्कों में अब ई वीज़े पे लोग आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो शो हो रहा होता है। योर रेजिडेंट वीज़ा अलाउ यू टू लिव वर्क एंड स्टडी न्यूजीलैंड इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली का मतलब है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है, अब आपको यानी आज जब वापस जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रैवल का बता रहे, ज़ाहिर है जब आपके पास इंडेफिनेट है, यू कैन ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड एज मैनी टाइम एज यू लाइक अंटिल योर ट्रैवल कंडीशन एक्सपायर्स। ठीक है जी, योर ट्रैवल कंडीशन एक्सपायर 2 ईयर फ्रॉम द डेट यू फर्स्ट अराइव, के 2 साल तक की ट्रैवल कंडीशन होती हैं। तो ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि ट्रैवल कंडीशन क्या है, वर्क स्टडी कंडीशन क्या है, स्टेइंग लॉन्गर और ये सारा कुछ। ठीक है जी, ये अप्लाई आपने यहाँ से करना है। अगेन ये था स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा, ये यानी वो वीज़ा कि जिस पे आपने अप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा वीज़ा बताता हूँ जो टीयर 2 वीज़ा है। फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी दिखानी है कि आपने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढने हैं, और आपको ऑक्यूपेशन भी दिखाने हैं कि कौन से ऑक्यूपेशन टीयर 2 में शामिल है और कौन से ऑक्यूपेशन टीयर 1 में शामिल है। तो वीडियो को हमेशा पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो में ज़ाहिर है तरतीब कभी आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन आपको इसमें ऐसी चीज़ें हम बताते हैं कि जो फिर आपको आगे जाके काम आती हैं। अगर आप शुरू में देख के इसको छोड़ दें और पूरी ना देखें तो ज़ाहिर है वो फिर आपको चीज़ें पता नहीं चलती। आपको हमेशा से हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा वेबसाइट जो आपको बताते हैं, जो लिंक देते हैं, उस पर भी पूरी रिसर्च किया करें, अपना टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का उस पर दारोमदार है। ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला और ये चीज़ें आप करने जा रहे हैं, तो अगर आप इस पर एफ़र्ट लगाएंगे, ख़ुद अपनी रिसर्च करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये स्क्रीन पे मेरे सामने खुली हुई है वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा। ये टीयर 2 वीज़ा है। अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू करंटली हैव अ जॉब ऑफर विद एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर एंड हैव वर्कड इन न्यूजीलैंड फॉर 24 मंथ्स इन अ ग्रीन लिस्ट। ठीक है जी, कि आपके पास जॉब ऑफ़र है या ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन टीयर 2 में, तो आप इस वीज़े पे जिसका नाम है टीयर 2 वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा ये वो वीज़ा है 24 मंथ्स यानी 2 साल इस पे न्यूजीलैंड में काम कर चुके हैं, तो फिर आप इस वीज़े पर आएंगे। इस वीज़े में भी आपको डायरेक्ट इंडेफिनेट स्टे मिलेगा। इसकी भी फ़ीस उतनी है, इसकी भी तमाम कंडीशन जो आपको बताई हैं सारी की सारी उतनी ही हैं। इसमें यानी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उस पर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आते हैं। इस पर आप जो है वो डायरेक्ट न्यूजीलैंड में अगर आप रह रहे हैं, आपने 2 साल काम किया हुआ, तो फिर आप इस पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि 55 वही आपकी एज इससे ज़्यादा ना हो, और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए आप काम कर रहे हो या आपके पास जॉब ऑफर मौजूद हो, फुल टाइम काम हो आपका, और न्यूजीलैंड में पिछले 2 साल आपने टीओ 2 पे काम किया हुआ हो, और इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और अदर रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो। दिस वीज़ा लेट्स यू लिव वर्क एंड स्टडी इन न्यूजीलैंड इंक्लूड योर पार्टनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज 24 और यंगर। ठीक है जी, सेम कंडीशन है। अच्छा, एप्लीकेशन ओपन है, ये देखें जी, उन्होंने बता दिया। हो लॉन्ग यू कैन स्टे, वो जाहिर है इंडेफिनेटली है, जैसे आपको बताया था। अ वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा लेट यू स्टे इन न्यूजीलैंड इंडेफिनेटली। ठीक है जी, आफ्टर यू हैव हैड दिस वीज़ा फॉर 2 ईयर इन अ रो यू कैन अप्लाई फॉर पीआर, यानी उस वीज़े पे डायरेक्ट पीआर आपको मिलनी थी। इस वीज़े पे अगर आपने नहीं भी काम किया हुआ, आप इस वीज़े पे अप्लाई करेंगे तो आपको 2 साल फिर काम करना पड़ेगा। अगर पहले 2 साल किया हुआ है तो फिर तो भी आप इस पे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप जो टीयर 2 की कैटेगरीज हैं, वो जाहिर है कैटेगरीज डिफरेंट होंगी ना, टीयर 1 की कैटेगरीज डिफरेंट होंगी, इसकी डिफरेंट होंगी, तो इसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद आपको 2 साल काम करना पड़ेगा न्यूजीलैंड में, काम करने के बाद आपको पीआर मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इसकी कंडीशन सारी की सारी सेम है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका भी जो आपको लिंक है वो मैं दे दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, क्योंकि जो सबसे पहला काम है वो है ये कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। बल्कि सबसे पहला काम है कि आपने अपनी न्यूजीलैंड का सीवी और कवर लेटर तैयार करना है। न्यूजीलैंड का सीवी और कवर लेटर जब तैयार हो जाएगा तो फिर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और जॉब्स के लिए जो अप्लाई करना है वो सिर्फ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के पास करना है, वो हर किसी को आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहाँ से ढूंढने हैं वो देखें, इधर आ जाते हैं, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। फाइंड एम्प्लॉयर्स हु आर अप्रूव्ड। ठीक है जी, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर कौन से हैं, ये लिस्ट इन्होंने दी हुई है। टू हायर वर्कर फ्रॉम ओवरसीज
ऑन एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, AEWV इसका नाम रखा उन्होंने। जो AEWV होगा उसी के पास आपने जॉब सर्च करनी है। क्या सर्च कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस टूल टू चेक इफ एन एम्प्लॉयर इज करंटली के एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए आप ये कर सकते हैं। और वीज़ा दैट रिक्वायर यू टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर, कौन कौन से वीज़ों पर कर सकते हैं ये देखें। इसमें स्टेट टू रेजिडेंट वीज़ा है, ठीक है जी, और वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा है, जिन दो वीज़ों के बारे में आज की वीडियो है। तो ये दोनों वीज़े इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब कैसे कि हाउ टू यूज़ द टूल, ये खुद भी बता रहा है कि टूल को यूज़ कैसे करना है। यू विल नीड इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयर, दिस में भी न्यूजीलैंड बिजनेस नेम, अगर आपको उनका नाम पता कंपनी का वो लिख के सर्च कर लें। कंपनी नेम, ट्रेडिंग नेम या बिजनेस नेम कुछ भी पता है, या NZBN जो न्यूजीलैंड का बिजनेस नंबर होता है 13 डिजिट का, वो पता है, वो लिख के सर्च कर लें। अच्छा, अगर आपको नहीं भी पता, आप फ़र्ज़ करें आपका जो है वो आपकी फील्ड है पेंटर की, ठीक है जी, आप पेंटर लिख के सर्च करते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड, पेंटर से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयर होंगे वो ये आ जाएंगे। देखें इसमें 0800 मिस्टर पेंटर लिमिटेड है, ठीक है। इसमें अगर हम जाएं तो ये इसका एम्प्लॉयर नेम है, ये इसका ट्रेडिंग नेम है, ये NZBN नंबर है, ये एक्सपायरी डेट ऑफ एक्रेडिटेशन है, यानी नेक्स्ट, यानी 2 साल तकरीबन इनके पास अभी रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है कि कंपनी का नाम आपको पता चल गया, इनको आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, गूगल में इनकी वेबसाइट निकाल लें, या इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के इनसे आपने रब्ता करना है। अब बात वही है कि असल चीज़ ये है कि आप किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर पाते हैं, कि आपने ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं एम्प्लॉयर, इनको कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करके मजबूर करते हैं कि ये आपको स्पॉन्सर कर दें, ये आपको जॉब ऑफ़र लेटर दे दें। जब ये आपको जॉब ऑफ़र लेटर दे देंगे तो आगे आपका काम आसान हो गया, आप डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए जा सकते हैं अगर टियर 1 में है, और आप वर्क टू रेजिडेंसी में जा सकते हैं अगर टियर 2 में है। अब जॉब कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, वो ऑक्यूपेशन तो आपने बताई नहीं कि कौन से ऑक्यूपेशन है जिनमें हमने सर्च करनी है। तो अगेन आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएं, ये देखें इसमें आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा, इमिग्रेशन वेबसाइट है, अप्लाई नॉट टू विजिट स्टडी वर्क, ठीक है जी। अब वर्क में चले जाएंगे और वर्क के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क वीज़ा में चले जाएंगे, क्वालिफिकेशन एंड स्किल, ये ग्रीन लिस्ट में जाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को जो न्यूजीलैंड में ग्रीन लिस्ट का नाम दिया है, और ये सारे ऑक्यूपेशन है इसमें, ठीक है जी। अब इसमें चेक कर लेते हैं, फाइंड योर जॉब लेवल स्किल, चेक इफ़ यू नीड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर यू, ग्रीन लिस्ट रोल्स, ये रोल है जी, ये रोल वाले पे क्लिक करेंगे। इसमें वो आपको बताएंगे कौन कौन से रोल्स के लिए, कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है जी ग्रीन लिस्ट रोल, जॉब्स वी नीड पीपल इन न्यूजीलैंड, के वो बता रहे हैं कि ये जॉब्स है जिनके लिए हमें न्यूजीलैंड में लोगों की ज़रूरत है। सर्च ग्रीन लिस्ट ऑफ रोल्स वी नीड वर्कर्स इन न्यूजीलैंड। अच्छा, अब इसका तरीका कार यही है, देखें स्टेट टू रेजिडेंट वीज़े के लिए ये है, वर्क टू रेजिडेंट वीज़े के लिए ये है, लेकिन अगर आप सर्च करते हैं तो ये नीचे इन्होंने सर्च बॉक्स भी दिया है। अच्छा, इसमें अगर एग्रीकल्चर हम इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम देखते हैं जी कि चलें डेयरी फार्म मैनेजर हम सर्च कर लेते हैं, यानी ये रैंडम मैं सर्च कर रहा हूँ, आपने अपनी फील्ड देखनी है। देखें असिस्टेंट डेयरी फार्म मैनेजर, टियर 2 रोल एलिजिबल फॉर रेजिडेंस, ठीक है। इस पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आ गया जी कि ये इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की, ये इसका नंबर है, और पाथवे टू रेजिडेंस है, ये 2 साल में आपको PR मिल जाएगी, और ये फ़ीस इसकी इतनी है, जितनी आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, और ठीक है जी। तो ये था, इस तरह ये इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं, या आप इसमें अपनी फील्ड कर सकते हैं। अगर वो फील्ड जिसमें आप काम करते हैं इसमें मौजूद है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस फील्ड को यूज़ करते हुए आप ग्रीन लिस्ट में टियर 1 या टियर 2 की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये वीज़ा आपने अप्लाई करना है, जो उसकी फ़ीस इंतहाई कम है। इसमें 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 24 साल तक के बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। ज़ाहिर है आपकी फैमिली, बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको और आपकी फैमिली को मिलेंगी। अब अगर मैं रोल्स की बात कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें हमने आपको दिखा भी दिया कैसे रोल ढूंढने हैं, लेकिन अगर आप रोल की बात करें कौन कौन से रोल इसमें होंगे, तो इसमें जो टियर 1 है उसमें मेडिकल के हैं, हेल्थ के हैं, सोशल केयर वगैरह के रोल्स हैं, या टेली कम्युनिकेशन के, नेटवर्क इंजीनियरिंग के कह लें, इस तरह के रोल्स हैं। ICT के रोल्स भी हैं, और टियर 2 की जो जॉब्स हैं उसमें भी ICT के रोल्स हैं, उसमें
उसमें सॉफ्टवेयर के रोल हैं, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह के रोल्स हैं। फिर अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें मेटल फैब्रिकेटर्स के रोल हैं, इसमें वेल्डर के, पैनल बीटर के रोल्स हैं और व्हीकल पेंटर के रोल्स हैं। तो यानी इस तरह के रोल्स हैं कि जो सेमी स्किल्स भी आते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो यूट्यूब की वीडियो पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमने कोशिश किया कि आपको इसमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसके वेबसाइट्स बताएं या कोई रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी बताएं कि जिनके थ्रू आप जो जॉब्स हैं वो सर्च करके अप्लाई कर सकें, या इसमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं जो वीडियो में हम बताना भूल गए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में हम मैसेज पर जवाब ज़रूर देते हैं। ये थी आज की वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।